जैसा आपको पता है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क तो आ ही चुके हैं, है ना। 4 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है। बाकी आईबीपीएस का कैलेंडर भी रिलीज है, तो बाकी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के भी एग्जाम डेट आउट अनाउंस्ड है। साथ में एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है। बट इन सभी में अगर आप देखो तो एक कॉमन चीज है, वो है मैथ्स सब्जेक्ट, है ना। मैथ्स के बिना पेपर नहीं निकलने वाला, आपको ये पता है। लेकिन ये जो आज सेशन करने का मकसद भी है वो यही है कि मैथ्स में जिनका बुरा हाल है ना, जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने सपोज बीए किया है आर्ट्स सब्जेक्ट से, है ना, लेकिन उनका मैथ्स जो है 9-10 में छूट चुका है। अब वो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं और कैसे वो मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट वो इतना जरूर सिक्योर कर पाए कि हाँ मेरी मैथ्स की वजह से जॉब नहीं जाने वाली, है ना। अब आपको पता है मैथ्स में क्वांट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और काफी सारा वेटेज इसमें कवर करता है मैथ्स। तो कैसे हम कवर करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। और जिनका बुरा हाल है, नील बटा सन्नाटा है, जिनका कुछ नहीं जानते हैं, है ना, वो कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैथ्स में। अगर हम बात करें एक बार मैथ्स को लेके, तो मैथ्स में आपके बेसिकली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें मैथ्स में 3 चीजें कॉमन देखने को मिलेगी, है ना। अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, 3 चीजें क्या क्या है वो। पहली चीज जो आप देखोगे वो आप देख पाओगे कि स्पीड मैथ्स, है ना, जिस पर मैं हमेशा बात करता हूं आपकी, कि स्पीड मैथ्स को आप कैसे कवर करने वाले हो। एक पार्ट तो ये हो गया मैथ्स का। दूसरा पार्ट जो है, अगर हम सिर्फ बैंकिंग की बात कर रहे हैं, वो है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। और तीसरा पार्ट है अर्थमेटिक। ठीक है, ये तीनों पार्ट को बना के ही पूरा मैथ्स बन रहा है, पूरा पूरा क्वांट बन रहा है, वही कवर हो रहा है। अब स्पीड मैथ्स में बहुत सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, जैसे कैलकुलेशन चीजें, स्क्वायर क्यूब्स टेबल्स, है ना, वो सब चीजें स्पीड मैथ्स में ही आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सारा चैप्टर्स आपको इसमें कवर करना पड़ेगा स्पीड मैथ्स में। तो अगर आपको अच्छा करना है, सबसे पहले इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो ये दोनों पार्ट क्योंकि इससे लिंक्ड है ना, तो आपका मैथ्स स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। अगर सपोज करो मैं आपको एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन दे देता हूं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है, तो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। बट अगर वहीं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको पता है प्लस माइनस यही डिवाइड है ना, बेसिक जो 6th में करते आए हैं अभी तक हम, तो वो आप कर लोगे। लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको कम करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा सबने, है ना, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टीएसडी का। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि स्पीड और टाइम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर स्पीड बढ़ानी है तो टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। यहीं पे ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज हो रहा है ना। अगर आपको टाइम कम करना है, पर क्वेश्चन कितने सेकंड्स में आप करने वाले हो, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों के साथ एक चीज और आ जाती है साथ में आपके, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है बैंकिंग एग्जामिनेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब जितने भी आप एग्जाम उठाओगे, जितने भी आप चीजें देख रहे हो अभी तक, वो सारे के सारे डिपेंड कर रही है आपकी दो चीजों पे बस, स्पीड और एक्यूरेसी। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे बढ़ा सकते हैं हम, पहले हम ये बात करेंगे। और जो लोग बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो आइडिया है, किसी को 9th में क्लास मतलब मैथ्स पढ़ा था आपने, फिर छोड़ दिया है, फिर आप आर्ट सब्जेक्ट में घुस गए हो, वहां से आपने ग्रेजुएशन किया है और अब आप आ रहे हो, या फिर किसी ने बीकॉम किया है। इंजीनियर्स का ऑब्वियसली आपको पता है कि थोड़ा सा मैथ्स पहले से ही अच्छा होता है ना। तो वो तो एक एडेड एडवांटेज उनके पास है। बट बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों को भी तो बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो वो कैसे कवर करेंगे, देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले जो भी लोग बिगिनर हैं, तो कैलकुलेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो मैथ सेक्शन को लेके, है ना। हर एक आपको पता ही एग्जाम पैटर्न भी सबका, है ना। आरआरबी पीओ में भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 35 वहां पे आ रहे हैं, मेंस में भी एग्जामिनेशन है इसका, है ना। तो बिना इसके तो निकलने वाला नहीं है, आपको टू बी फ्रैंक आपको पता ही होगा। अब ये होगा कैसे, देखो कैलकुलेशन को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। इसमें टेबल्स स्क्वायर्स वो सब चीजें आएंगी। साथ में जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, जैसे नंबर सीरीज वाला हो गया एक टॉपिक, एक क्वाड्रेटिक हो गया जो मैंने आज आप पढ़ाया था सुबह की 9 बजे वाली क्लास में, फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाले हो गया पार्ट। ये सारा कवर आपका स्पीड मैथ्स में आएगा, और सबसे पहले आपको यही कवर करना होगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप दोनों चीजें जो ये हैं इनमें आप टैकल कर पाओगे। ठीक है,
अब डीआई में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को रीड करना, इंटरप्रेट करना, डेटा को कैसे निकालना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर की नीड पड़ेगी। जैसे कि अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया। ये हम डेली डेली खत्म करते जा रहे हैं सुबह की क्लास में, 9 बजे वाली क्लास में, है ना। और 9 AM पे जो क्लास चल रही है उसमें हम 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। 1 PM वाली क्लास जो है उसमें हम डेली स्पीड को बढ़ाने के लिए विद एक्यूरेसी कैसे बढ़ सकती है वो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोनों क्लास में आप आ सकते हो और अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकते हो मैथ्स को लेके, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, है ना, और प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये इतने सारा वाइड एक एरिया है अर्थमेटिक का, तो इसको कैसे कवर करेंगे। इसके लिए आपको बेसिक पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैंने 2-3 टॉपिक लिख दिए हैं। इसमें एक एवरेज भी हो गया, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक पहले पढ़ोगे आप, क्योंकि मैं इसी सीक्वेंस में भी पढ़ा रहा हूं आपको यूट्यूब पे। तो जब ये कवर कर लोगे आप, जब ये चीजें कवर कर लोगे, तब आप डीआई वाला जो पोर्शन है उसमें आप एप्लीकेबल हो जाओगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ डीआई में जो है सारा का सारा खेल जो है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन्हीं पे घूम रहा है बार 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 बार, है ना। अब जब मेंस आप दोगे तो मेंस में क्या होगा, आपका मेंस में आपका अर्थमेटिक वाले जितने टॉपिक्स हैं इन पे आपको डीआई देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के तो भाई सबके सब लिंक इंटरलिंक्ड है ना। किसी को भी एक को छोड़ोगे तो वो दूसरा सॉल्व ही नहीं होगा। अब जो लोग बिगनर हैं उनके लिए मैंने बता दिया, पहले आप इसको पकड़ो, फिर इसमें 2-3 चैप्टर खत्म कर लो, सो दैट आपका डीआई बनने लगेगा, है ना। अब ये प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, रूथलेस प्रैक्टिस। एक ऐसा नहीं होगा आज प्रैक्टिस की आपने कल छोड़ दिया, फिर परसों सोच रहे हो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला गाइस। आपको डेली उतनी 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3 महीने तक, सो दैट आपका वो कवर हो पाए। जैसे ही एग्जामिनेशन आएगा तो आप वो अच्छा खासा कवर कर लोगे, ठीक है। ये आपके लिए, बिगनर के लिए है, जो लोग स्टार्टिंग में मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं, जिनका बिल्कुल बुरा हाल है मैथ्स को लेके, है ना। मैथ्स में बता रहा हूँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ये आपको इतनी हेल्प कर देगा कि बाकी सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मैथ्स में मेंस में अगर मैं बात करूँ तो बहुत टफ आता है मैथ्स, लेकिन वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वहाँ फोड़ देते हैं मैथ्स को। तो वहाँ पे जो फोड़ रहा है, मतलब मेंस में कंफर्मेशन मिल जाता है कि इसकी नौकरी पक्की है ना। अब ये चीजें मैंने बता दी कि पहले आप इसको कवर करना है फर्स्ट, देन इसमें 2-3 टॉपिक कवर होते ही फिर इस पे जंप कर देना है सीधा सीधा, है ना। जैसे ही आप इस पे जंप करोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आने लगेगी और थोड़ी थोड़ी आपकी इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी आपको मॉक टेस्ट जैसे ही आप दोगे। तो जैसे ही ये कवर होगा 1 बाय 1 करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना, है ना। सेक्शनल मॉक टेस्ट जैसे ही आप दोगे तो आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट देते ही आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलता जाएगा कि हाँ, मॉक टेस्ट देते ही मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे मैथ्स को लेके, है ना। जैसे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, वो कवर करते ही आपकी दिखने लगेगा, आपको स्पीड भी बढ़ रही है धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, साथ में एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो रही है। बस ये 2 काम आपको करने हैं। जैसे मैंने बताया सीक्वेंस में इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो मेरा ये मानना है कि आप मैथ्स में अगर बहुत बेकार हो, बहुत बुरा हाल है, तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आपकी जो लाइन है वो सही हो जाएगी, लेंथ एंड लाइन। तो फिर मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ये जैसे ही कवर होगा तो चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी और फिर आप कंपीट करने लगोगे, है ना। जैसे आप कंपीट करना स्टार्ट करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। मार्क्स बढ़ते ही आपको दिखने लगेगा कि हाँ, अब मैं सही लाइन पे हूं और नंबर बढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई इसी डायरेक्शन में मेरे को आगे बढ़ना है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा मिनिमम, जो आपको अगर मैथ्स को अच्छा करना है तो। अगर आपको पता है तो सिलेबस पे मैंने एक वीडियो भी बना दी थी आरआरबी को लेके, तो ऑलमोस्ट मैथ्स का सिलेबस सबका सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अर्थमेटिक में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो भी आपको मैंने बताया अभी, नंबर सिस्टम भी इसमें आ जाता है, अलजेब्रा मेंस में आ जाता है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वो भी देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक में। डीआई में बहुत तरह के डीआई देखने को मिलते हैं, है ना, वेराइटीज ऑफ डीआई है। बार ग्राफ, लाइन चार्ट, डबल पाई चार्ट, डबल लाइन ग्राफ, टेबल्स ग्राफ, रडार ग्राफ, है ना, बहुत तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन वो तभी कर पाओगे आप जब आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। अब वो इंप्रूव होगी सिर्फ प्रैक्टिस से, जब आप ये वाली चीजें कवर करोगे, ठीक है। तो जो लोग बिगनर है वो ये इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद आप इसको डेली लाइफ में जब हैबिट में इंक्लूड कर दोगे ना, तब ये चीजें इंप्रूव होने दिखेंगी आपको, और वो आप खुद देख पाओगे कि हाँ, मेरे मॉक टेस्ट में पहले इतने आ रहे थे, अब मेरे मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं। तो दैट्स वाई ये स्ट्रेटजी काम कर रही है आपके लिए, ठीक है।
ये आज का मुद्दा था आपके लिए कि हाँ, मैथ्स में जो बहुत बुरा हाल है जिनका, वो कैसे इंप्रूव करेंगे। तो वो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है और बहुत बेसिक है। इसी पे ही अगर आप अडिग रहते हो तो बहुत अच्छे से मतलब मैं ये मानता हूँ मैथ्स में तो कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। बाकी मैं आपके लिए खड़ा ही हूँ हमेशा, है ना। कोई भी दिक्कत आ गई आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आप करना चाहते हो। तो ये फॉलो कर लो। इसके बाद कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। बट बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर यूट्यूब पे तो आपकी क्लास चल रही है 1 बजे और 9 बजे सुबह, है ना। तो फिर इनके अलावा अगर कोई टारगेट होके एक स्टडी करना चाहता है एक वन डायरेक्शन में होके, तो वो कैसे कर सकता है। उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो गाइज। जैसे खुलजा सिमसिम में आपको पता ही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है ना। साथ में इंग्लिश बैंकिंग प्रो भी है। तो जो लोग टारगेट करना चाहते हैं एसबीआई पीओ को, वो यहां पे आ सकते हैं। प्री प्लेसमेंट्स दोनों आपको कवर हो जाएंगे। वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके आप ले सकते हो क्लासेस, ठीक है। तो अगर ये क्लासेस लेते हो तो इसमें सही एक ही डायरेक्शन में कवर होंगी आपकी, मतलब कि एक डायरेक्शन मिल जाएगी। फैकल्टीज ही रेस्पॉन्सिबल होगा, वो सिलेबस कवर कराएगा, उसको वो स्ट्रेटजी बताएगा, सब कुछ फैकल्टीज बताएगा, एजुकेटर बताएगा आपको। आपको सिर्फ उस डायरेक्शन में मूव करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको यूज कर सकते हो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। और ये स्ट्रेटजी अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो तो मेरा ये मानना है कि काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और 2 क्लासेस मेरी चल रही है आपको पता ही है, 9 बजे और 1 बजे। और उसमें आना स्टार्ट करो। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो मैं वहाँ कैटर करता रहूँगा। और धीरे 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 इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। और साथ में आपको बताता भी चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आपको स्किप करना है, क्या करना है ना। वो स्ट्रेटजी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम में एक्चुअल हॉल में बैठोगे तब वहाँ आप कैसे रिएक्ट करोगे एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देख के, तो वो हम डिस्कशन करेंगे डेली लाइव क्लासेस में 9 AM एंड 1 PM याद रखना टाइमिंग, ठीक है। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को मैसेज कर देना। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।